व्हाट्स अप गाइस। तो भाई आज मैं धर्मशाला, लास्ट डे हमारा धर्मशाला में, तो पूरी आइटनरी बताऊंगा कैसे कैसे कितना कितना खर्चा आया, कहाँ कहाँ हम घूमे। सो फर्स्ट डे मैं अपनी बाइक से निकला था। एफजेड मेरी बाइक है 150 सीसी की। ठीक है। तो फर्स्ट डे हम यहाँ पहुंचे। फर्स्ट डे हमारा था खजियार। जो खजियार यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। तो फर्स्ट डे हम खजियार गए थे। और राइट नाउ अभी आज है 2 अप्रैल 2025। तो राइट नाउ अगर कोई भी आ रहा है तो भाई खजियार के लिए अगर आ रहा है ना, तो खजियार मत आना, वहाँ पे रोड बिल्कुल ख़राब है। पूरा 120 किलोमीटर खोद रखा है इन्होंने। वो सड़क थोड़ी चौड़ी कर रहे हैं, नहीं बन रही है। तो रोड तो बहुत ख़राब है, हम बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी हो गए थे वहाँ पे जाते जाते। ठीक है। एंड सेकेंड डे हमने पूरा धर्मशाला कवर किया, जहाँ पे हमारा था नड्डी पॉइंट, डल लेक। डल लेक भी पूरा खोदा हुआ है, पता नहीं वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन चलने वाली है। और फिर हम गए थे टी गार्डन एंड धर्मशाला स्टेडियम। और ये भागू सागू वाटरफॉल ये मेरे इस तरफ ही है पीछे। और मैगलोडगंज के पास ही है वैसे। हमारा रूम भी मैगलोडगंज के पास है। तो पूरा कितना खर्चा आया वो बताता हूँ। तो अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हो, 2 दिन में आप पूरा वैसे कवर कर सकते हो। तो जैसे मैं अपनी बाइक से आया था, मेरी बाइक में अभी तक जो चल जाएगी पूरी टोटल दिल्ली तक, वो चल जाएगी। तो उसमें जो पेट्रोल लगा है 150 सीसी का, वो 40-42 की एवरेज देती है। ठीक है। तो अगर आपकी भी 150 सीसी की बाइक है तो अराउंड 3,000 का खर्चा आएगा पेट्रोल में। क्योंकि 1,000 रुपये में 1,000 रुपये का टंकी फुल होती है उसकी। तो 1,000 रुपये में वो 500 किलोमीटर कवर कर लेती है। तो मेरी बाइक अराउंड 1,500 किलोमीटर चलेगी। अभी तक वो 1,000 किलोमीटर चल चुकी है, 500 किलोमीटर अभी है यहाँ से दिल्ली। ठीक है। और अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो 1,200 की टिकट बस से मिलती है। बस से आ सकते हो आप। और बाय रोड आ रहे हो तो ट्रेन अमनदौरा आती है, उसमें वंदे भारत भी आती है। वंदे भारत से आ जाओ अगर बजट है, क्योंकि जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। अमनदौरा रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर है भाई। वहाँ से 100 किलोमीटर बस से है। और बस का रास्ता ठीक है भाई, 100 किलोमीटर ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है आएगा आपको। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कुछ भी नहीं है। और वहाँ की 250 रुपये की टिकट है यहाँ से अम्बनदौरा से धर्मशाला की। यहाँ पे आप स्टे करो और 500 रुपये की स्कूटी मिल जाएगी आपको। और अगर आप हिमालयन वगैरह लेना चाहते हो तो 1,000 रुपये की है। और बार्गेनिंग वगैरह करोगे तो 800, या अगर अभी तो ऑफ सीजन है तो 1,800 तक की मिल जाएगी। वैसे 1,200 की देते हैं। और एक्टिविटी की बात करूं तो भाई यहाँ पे तो धर्मशाला में तो ज़्यादा कुछ है नहीं एक्टिविटी के लिए। जैसे अभी हम बागू सागू वाटरफॉल गए थे तो वहाँ पे जिप लाइन थी। जिप लाइन 500 रुपये की है। और वो साइकिलिंग वाली एडवेंचर मतलब 500 550 के अप्रोक्स है। अब वहाँ पे हमने बार्गेनिंग वगैरह करके वो 350 में मान गया था। तो बार्गेनिंग करोगे तो चल जाएगा। अभी तो वैसे ऑफ सीजन है तो थोड़ा सा चल रहा है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। और अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो, एक नोट लिख लेना कि अगर एक नोट है मेरा था कि मैं पैराग्लाइडिंग ना खजियार में करूँ, क्योंकि खजियार बहुत सुंदर है। और इतनी ग्रीनरी है ना वहाँ पे, वो जो ऊपर से दिखा है ना मेरे को व्यू। मैंने पैराग्लाइडिंग भी करी थी। पैराग्लाइडिंग मैंने करी थी 3,500 की। जो 5,000 रुपये मांग रहे थे, तो बार्गेनिंग कर करके 35 की उसने हमें अलाउ किया। 3,500 में भाई साहब, मतलब जो मैंने देखा है ना वो मैं आपको नहीं बता सकता। और पैराग्लाइडिंग की, अगर आपको डर लगता है ना पैराग्लाइडिंग से, तो मैं बताता हूँ बहुत सिंपल है। देखो डर ये है कि अगर, पहले प्रोसीजर बताता हूँ डर क्या है क्या नहीं है। तो पहले डर मेरे को भी लग रहा था कि पैराग्लाइडिंग करूँ या नहीं करूँ। तो उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा रन करना है। सारी चीज़ें फैसिलिटी आपके पास होंगी, आपको पूरा अच्छा से टाई किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद रन करके आप पैराग्लाइडिंग पे पैराग्लाइडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आप टेक ऑफ करोगे। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो लैंडिंग आपका पोजीशन आएगी ना, तो लैंडिंग में क्या होगा, आपके पैर सीधे हो जाएंगे और आप स्लाइडली ही स्लाइड करते करते आप लैंड कर जाओगे। पीछे वाला बंदा है वो आपको रोक लेगा, एज अ ब्रेक लगा लेगा वो, मतलब खड़े खड़े। तो उसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। और ऐसी कोई डर वाली बात भी नहीं है। आप बड़े प्यार से कर सकते हो पैराग्लाइडिंग। और हमें तो खुद 2 दिन तक अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हमने पैराग्लाइडिंग कर ली, क्योंकि बहुत ही सिंपल थी। बस डर क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखना, उसमें जो सबसे बड़ी प्रिकॉशन है जो उन्होंने मेरे को बताई थी, कि अगर हवा तेज चल रही है ना तो पैराग्लाइडिंग मत करना। सारा गेम पैराग्लाइडिंग का हवा के ऊपर है। अगर हवा ठीक है, अगर आप हवा इतनी है कि आप उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, जो ऊपर का बलून होता है, तो पैराग्लाइडिंग हो सकती है। क्योंकि जिस टाइम पे हवा कम थी तो हमने आराम से कर ली थी। अगर हवा तेज चलती है और बहुत तेज हवा हो गई
और आपको जाना है इस डायरेक्शन में, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जब भी पैराग्लाइडिंग करो तो हवा का सबसे बड़ा रोल है। तो मोटा मोटा खर्चा बताऊं तो यहाँ पे हमने रूम ले रखा है, 1000 रुपये का रूम है, ठीक है। हमने 3 दिन का रूम लिया था, और अभी मतलब टाइम हो रहा है अराउंड 5 बज रहे हैं, और मतलब 2 दिन में हमने मोस्टली सब कुछ कवर कर लिया। तो 2 दिन बहुत है भाई घूमने के लिए। और 2 दिन का अगर मैं खर्चा बताऊं, देखो 3000 रुपये का रूम लिया था हमने, ठीक है। और पेट्रोल 3000 का रूम, 3000 का पेट्रोल, और खाना लगा लो आप पर डे का 500-600 रुपये, तो 3-3-6, तो मुश्किल से 9-10 हज़ार रुपये आपका खर्चा आना है एक जने का। अगर आप 2 जने आ रहे हो डिवाइड हो जाएगा, वेल एंड गुड है, ठीक है। और उसमें मेरा थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हुआ है, मैंने पैराग्लाइडिंग वगैरह भी करी थी, और थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम टी गार्डन गए थे तो वहाँ पे कॉफ़ी बहुत महंगी होती है, 250-200 रुपये की, तो वो सब चीज़ें मैंने करी थी। तो पर भाई देखो ये है कि अब इतनी दूर आ रहे हो, और वो जो ब्रू कॉफ़ी है, ब्रू कॉफ़ी का बाग है, अब वहाँ पे आकर आप कॉफ़ी नहीं पियोगे तो फिर क्या फ़ायदा यार। तो 200 हो चाहे 250, फिर तो भाई पैसे खर्च करने बनते हैं। तो अपना ये खर्चा था, बाकी तो मैं ज़्यादा इतना कुछ कॉस्टली नहीं लेता। तो मोस्टली आपका 10,000 रुपये में पूरा कवर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक जो होटल है ना, ये होटल बेस्ट है, सिंपल है, साफ़ सुथरा है, हाइजीन है, और ये पीछे वाटरफॉल है, इसके पास ही है बागू सागू वाटरफॉल। और ये इस तरफ मैगलोडगंज है, इस तरफ बागू सागू वाटरफॉल है। तो इसका भी नंबर और ये कहाँ पर है, ये मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और थैंक यू।